नमस्कार दोस्तों, मैं हाई इम्पैक्ट एकेडमी से रुपेश वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। चैप्टर दूसरा, पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो चैप्टर आप नहीं देखे हैं, पहला चैप्टर आप अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। या फिर हमारे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट खोलें और प्लेलिस्ट में आपका पूरा वीडियो आपको वहां दिखाई देगा। चलिए, तो आज हम लोग करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2। क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, ये दूसरा चैप्टर है। इसमें हम लोग करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन। ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिखाई दे रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। चलिए, तो इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। चलिए, हम लोग उसको देखते हैं पहले। चलिए, आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पहला वीडियो। क्या है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1866। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1861। सॉरी, 1861 इसका राइट आंसर नंबर क। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जवाब दीजिए फटाफट। पहला ऑप्शन है पीने का बर्तन, दूसरा ऑप्शन है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, तीसरा ऑप्शन है रूस का सामंत, और चौथा ऑप्शन है रूस का सम्राट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए। हाँ, क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट। रूस का सम्राट इज द राइट आंसर। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? तीसरा नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए फटाफट। क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली, और चौथा में दिया है रूस। क्या हो जाएगा? राइट आंसर जर्मनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। चलिए, चौथे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले पर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो आप लोगों को पता है तो जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा जापान, तीसरा में चीन, और चौथा में है क्यूबा। क्या होगा? रूस हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, तीसरा अगला प्रश्न क्या है? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? जल्दी जवाब दीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है? लुई क्ला, दूसरा में है सेंट साइमन, तीसरा में कार्ल मार्क्स, चौथा में रॉबर्ट वन। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? फटाफट जवाब दीजिए। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजेल्स। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ख, टॉलस्टॉय। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? सातवां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई जी? फटाफट जवाब दीजिए फटाफट।
फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या 1905? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर 1917। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न देखिए आपके डिस्प्ले पर है। 8 नंबर प्रश्न क्या है? लाल सेना का गठन किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की या केरेंस्की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख, ट्रोट्स्की। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या है? लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1921, 1922, 1923 या 1924? 1924 द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन थे। अब देखिए इसमें कुछ लोगों को कहना है कि सर एक बात बताइए कि सर ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, और आप टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों का शिकायत है, तो हम बता देना चाहते हैं कि ये जो है इसमें टाइम लगता है बनाने में। तो आप लोगों का एक काम दिया गया है कि लॉकडाउन में आप लोग व्यस्त रहें। लॉकडाउन में क्या रहें? आप लोग व्यस्त रहें। तो कुछ लोगों को कहना है कि मतलब ये सब जो है टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं। तो टॉपिक के लिए देखिए दिक्कत है कि यहाँ पे टॉपिक बताने में लंबा समय चल जाएगा। आप लोगों के पास समय है नहीं। लॉकडाउन में हम चाहते हैं कि जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए क्लास में आते हैं आप, तो क्लास में तो वो बताया ही जाएगा, बुक पढ़ाया ही जाएगा, बुक में टॉपिक जो भी होगा मेन पॉइंट वो तो बताया ही जाता है, तो उसको बताया जाएगा क्लास में। आप यहाँ काम क्या कीजिए, आप एक काम कीजिए, जितना भी ऑब्जेक्टिव इसमें प्रश्न है, जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जा रहा है, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताया जा रहा है, जितने भी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताया जा रहा है, इसको आप रट जाइए, किसी भी तरह आप रट जाइए। तो आप जब आएंगे हमारे पास पढ़ने फिर, तो आपको लगेगा, थोड़ा सा जुनून लगेगा कि हाँ हम पढ़ लिए हैं कुछ ना कुछ। और जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप लोग तो कुछ ना कुछ पढ़ ही लिए हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी हैं, आप जितने भी बुक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको रट जाइए। और जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताया जा रहा है हमारे चैनल पर, जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न बताया जा रहा है चैनल पर, जितने भी दीर्घ उत्तरीय बताया जा रहा है, इसको किसी भी हालत में आपको रट जाना है, याद कर लेना है। और बीच बीच में हम तो समझाते ही भी है कि क्वेश्चन जो भी आता है वो तो हम समझाते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। अब पार्ट 3 वीडियो आएगा, उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, चलिए हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अच्छा सॉरी, इसमें था रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसको हम लोगों ने नहीं देखा, तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें क्या है? पहला है प्रश्न कि रूस में रूसी क्रांति के समय शासक जार निकोलस था। रूस क्रांति के समय शासक कौन था? तो यहाँ पर हम लोगों ने भर दिया है क्या? जार निकोलस। क्या भर दिए? जार निकोलस। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ हम लोगों ने देखा किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। तीसरा प्रश्न है नई आर्थिक नीति डैश ईस्वी में लागू हुआ था। तो क्या भराएगा यहाँ पे? 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया। चलिए चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है रॉबर्ट ओवन डैश का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? बताइए फटाफट। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? इंग्लैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो इंग्लैंड का
निवासी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसमें कि 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक डैश को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है देखिए फटाफट। यहाँ कह रहा है कि पूंजीवाद क्या है। पहला प्रश्न क्या है? पूंजीवाद क्या है। तब पूंजीवाद क्या है बताइए। पूंजीवाद क्या है? देखिए क्या है आंसर है कि पूंजीवाद उसे कहते हैं जिसका अर्थव्यवस्था सरकार के हाथों में न होकर निजी हाथों में हो। जैसे कि प्राइवेट स्कूल आप जानते हैं क्या है, प्राइवेट स्कूल हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, प्राइवेट अस्पताल हो गया, ये सरकार के हाथों में नहीं होता है। सरकार के हाथों में नहीं होता है। ये क्या होता है कि हम लोग निजी हाथों में होता है। जैसे कि मान लीजिए हम स्कूल खोल रहे हैं तो स्कूल का क्या हो गया कि ऑनर हम हुए, लेकिन इसमें सरकार का कोई हाथ न होता है, नहीं होता है। समझे कि नहीं? तो इसमें पूंजीवाद क्या हो जाएगा? पूंजीवाद क्या कहेंगे कि पूंजीवाद उसे कहते हैं जिसका अर्थव्यवस्था सरकार के हाथों में न होकर निजी हाथों में हो। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट अस्पताल इत्यादि इत्यादि। अच्छा, तो ये हमारा पहला प्रश्न का आंसर था। देखिए आप लोग अगर पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इसको क्वेश्चन को लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर दें और पॉज करने के बाद इस वीडियो डिस्प्ले पर जो भी प्रश्न दिखाई दे रहा है इसको लिख लें। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है कि जार की सेना ने, इसमें खूनी रविवार किसको कहते हैं, क्या होता है खूनी रविवार? देखिए जार की सेना ने क्या किया कि निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाया। मतलब कि उनके हाथ में कुछ नहीं था, उनके हाथ में ना गोली था, ना बारूद था, ना बम था, और उन लोगों पर जार की सेना ने क्या करवा दिया, गोलियां बरसावाया, जिसमें बहुत लोगों की जानें गई। लगभग क्या कहा गया है कि 1000 लोगों की जान गई। क्या कहा गया है? हजारों लोग मारे गए। इसलिए जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 याद रखिएगा कि 1905 को ही ये कांड हुआ था। जार की सेनाओं ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें कितने लोग, हजारों लोग मारे गए। और ये कब हुआ था, घटना कब की है? तो 1905 की घटना है। ये किस दिन हुआ था? तो रविवार के दिन हुआ था। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि खूनी रविवार इसके नाम से हम जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर क्रांति क्या है? क्या है प्रश्न? अक्टूबर क्रांति क्या है? तो यहाँ देख रहे हैं कि तीसरा प्रश्न है अक्टूबर क्रांति क्या है। उत्तर है कि 1917 ईस्वी में रूस महान क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। ये अक्टूबर की क्रांति कब क्यों कहते हैं? 1917 की कहानी है, 1917 की कहानी है, 1917 की कहानी है। इसमें रूस की महान क्रांति हुई थी। रूस में क्या हुआ था? महान क्रांति हुआ था। उसी क्रांति को हम अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सर्वहारा का मतलब क्या होता है जानिए। सर्वहारा का मतलब क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग भी शामिल होते हैं, क्या कहते हैं? उसको सर्वहारा वर्ग कहते हैं। किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग भी शामिल होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। आप लोग याद करते चलिए, जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है याद करते चलिए। यहाँ प्रश्न देख रहे हैं कि क्रांति से पूर्व
रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो यहाँ दे रहा है कि क्रांति के पूर्व किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी, अत्यंत ही दुर्लभ थी, अत्यंत ही खराब थी कह सकते हैं। क्या हुआ था कि उस समय रूसी किसानों की स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि वो जितने भी राजा थे वहाँ, वो क्या कर देते थे, कर लगा देते थे, और कर के वजह से किसान इतने दब जाते थे कि वो करों के वजह से वो दब जाते थे। इसी के कारण वहाँ की स्थिति जो थी रूसी क्रांति जो थी, पूर्वी रूसी किसानों की स्थिति इतनी अत्यंत ही दयनीय थी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्रांति के पूर्व किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी, वे करों के वेल्म से दबे हुए थे। चलिए, अब हमारा ये वीडियो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट को देखने के लिए इंतज़ार करें, कल आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, कल आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने आज पढ़ा क्या? चैप्टर 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये 3 चीज़ हम लोगों ने देखा। कल हम लोग देखेंगे इसमें कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। आप लोग देखिए, आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को जितना हो सके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है कि जिस दिन आपका क्लास अगर नहीं होता है तो उस दिन हम लोग लाइव आ सकते हैं। लाइव आएंगे तो आप लोगों को पूछने की भी आज़ादी होगी कि अगर कहीं डाउट होता है आपको तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।